सवाल और आपसे जी अभी कुंभ मेला लगा था, उसमें कई हादसे हुए, इस पर क्या कहना है? देखो, नेता और संस्कृति का जब गठजोड़ हो जाएगा तो हादसे होंगे। जब संस्कृति अकेले चलती थी और नेता अकेले चलते थे तो कोई हादसा नहीं होता था। यही कुंभ है, यही काशी है, यही मथुरा है, यही सारी चीजें हैं। कहीं ना कोई हादसा हुआ और ना कहीं कुछ हुआ। सनातन एक तरफ चल रहा था और नेता एक तरफ चल रहे थे। जब से नेताओं और संस्कृति का गठजोड़ हो गया तो कभी मथुरा में दंगा हो रहा है, कभी पुलवामा में दंगा हो रहा है, कभी कहीं साजिश हो रही है। आज जो हुआ है यहां तो मैं ये मान रहा हूं, मेरा अपना मानना है, हमारे दो सीनियर बुजुर्ग मंच पे बैठे हुए हैं, भाई हरबंश जी और जमुना जी। जहां आज अगर यहां मीटिंग हो रही है और मेरी मीटिंग के मेरे सामने अधिकारी किसी भी किसान को प्रताड़ित कर दे तो फिर मेरा यहां मौजूद रहना बेकार की बात है। मेरे ही सामने मेरे किसान की दुर्दशा होनी शुरू हो जाए या उसकी कोई बात गलत हो तो फिर मेरा यहां रहना बेकार है। ठीक उसी तरीके से इस माघ मेले में जहां ये लोग बता रहे हैं कि हमारा सीधा भगवान से साक्षात्कार होता है, हम भगवान से बात करते हैं। कोई कहता है कि तुम्हारे 500 साल की पर्ची निकाल के भविष्य बता देते हैं, कोई कह रहा है कि हम कुछ बता देते हैं। ऐसे सारे सनातनी हमारे वहां इकट्ठा हैं तो क्या ये लोग नहीं जान पाए कि कल 300, 500 और 1000 लोगों की मौत होगी? इन लोगों ने क्यों नहीं बताया हमारी सरकार को कि आप यहां सचेत हो जाइए और कल यहां 300 लोगों का हादसा होगा? और अगर ये नहीं बता पाए तो ये इस देश के गद्दार हैं, इनके ऊपर एनएस से लगाया जाना चाहिए कि तुम देश की जनता को गुमराह कर रहे हो। ये लोग सिर्फ कल जो हुआ है ये सेना के हवाले बात हुई होती, वहां एक गलती हुई है कि लोग गए। सब चाहता है, हर व्यक्ति चाहता है कि कुंभ में मैं उस मुहूर्त में, उस बेला में, मधुर बेला में हम स्नान कर लें, हमको भी पुण्य मिल जाए। लेकिन लोगों को एक दिशा दी गई होती। हम गा के देखें माघ मेले में, वहां जितना वीआईपी लोगों के लिए व्यवस्था है उतना आम जनमानस के लिए व्यवस्था नहीं है। तो आज वहां लोगों को रोका न गया होता और अगर रोका गया तो समुचित व्यवस्था की गई होती तो शायद ये हादसा ना होता। इस हादसे के लिए हम सारे लोग दुखी हैं। कल ही राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने एक शोक प्रस्ताव भी अपना वो किया। हम सारे लोग इस बात से दुखी हो जाते हैं कि कहीं ना कहीं जा तो मेरा ही भाई रहा है, हमारे ही परिवार की क्षति हो रही है। तो इसलिए मैं इतने चाहूंगा कि आगे जहां आयोजन हो वो सेना के हवाले से हो। हमने एक चीज और देखी है, भाई साहब ने अभी एक इशारा किया, बड़े भैया मैं जिस जनपद से आ रहा हूं मेरे जनपद की दुर्दशा हो रही है। सुल्तानपुर से मैं आ रहा हूं, कल मुझे यहां आने में 250 किलोमीटर अलग से सफर करके आना पड़ा। मैं ढकवा तक आ गया था, ढकवा में 18 किलोमीटर का जाम था। जब 2.25 घंटे बीत गए तो मैंने ड्राइवर से कहा किसी भी तरीके से गाड़ी निकालो। फिर मैं सुल्तानपुर गया, सुल्तानपुर से फिर मैं शाहगंज गया, शाहगंज से जौनपुर गया और जौनपुर में फिर शाहगंज में फंसा। लेकिन फंसते फंसाते मैं इधर आया। आज मेरे यहां बच्चों के स्कूल बंद कर दिए गए हैं। किसी रोड पे कल हमको सुल्तानपुर से घर 7 किलोमीटर आने में 2.25 किलोमीटर बुलेट चलानी पड़ी और यहां निकलना था, बुलेट 1 किलोमीटर पीछे कहीं किसी के घर पे खड़ी कर देनी पड़ी और खड़ी करके हम पैदल घर आए और घर के लिए यहां से निकले। आज हालात यह है कि पुलिस के लोग, कल हमको बलुआ घाट वहां से होके आना था आपके ये जो बाबतपुर से, लेकिन डाइवर्ट कर दिए। आपके यहां तो कम डाइवर्ट कर रहे हैं, हमारे जिले में
तो पुलिस वाले लोग पूछ रहे हैं प्रयागीपुर से कि किधर जाएं, तो वो बताते थोड़ा आगे जाके बाएं मुड़ लो। जब आगे आते हैं तो वहां जो पुलिस लगी हुई है, कहते हैं हमको अयोध्या जाना है, तो कहते हैं 10 किलोमीटर पूरब जाओ, वहां से घूम जाओ। अब 10 किलोमीटर पूरब वो बनारस की तरफ मोड़ देंगे। फिर जब आप गांव जानेंगे तो ऐसे ऐसे रास्तों पे मोड़ दे रहे हैं कि जिस रास्ते पे बच्चों को पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाने की व्यवस्थाएं गांव के लोग कर रहे हैं, पानी दे रहे हैं, सारी चीजें। ये सुविधा इस किसी भी आयोजन के पहले सरकार को इस पे विचार कर लेना चाहिए कि जब हम इतनी बड़े परिवार को न्योता दे रहे हैं, भारत कोई छोटा तो देश है नहीं, इतना बड़ा परिवार और सारे लोग इस कुंभ का जो अमृत फल है वो लेना चाहते हैं, तो आएंगे तो उनके आने के लिए ये पहले सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। ऐसा सरकार में जो गलतियां हुई हैं आने वाले आयोजन में ना हो, बस इसी के साथ मैं इसमें विचार देना। भाई नरेंद्र सिंह जी, हम उनसे आग्रह करें, भावा धन्यवाद भैया, बोला लो बोला ले बेटा। जो बोला हथवा डाल थोड़ा हो सोधी गंध, वो सोना चीज आज मार्केट में नहीं मिलेगा, लेकिन हम आप लेते हैं मजदूरी में, नंबर 2 पर जीते हैं, नंबर 2 पर मरते हैं, नंबर 2 का हिसाब करते हैं। शुरू सुबह से ही होता है नंबर 2, मंजन बरस क्या नंबर 2 है, बबूल की बट